और जब तक ये सृष्टि है तब तक सनातन है। न सनातन का कोई पैगंबर है, न सनातन की कोई किताब है। हाँ, उस फिलॉसफी को जो मानते हैं, उस सनातन की फिलॉसफी को जो लोग चलते हैं, उन्हें हम लोग हिंदू कहते हैं। सिंपल सा मीनिंग है, लेकिन ये पंथ वाला अपने हिसाब से सनातन की परिभाषा कर रहा है, वो वाला अपने हिसाब से कर रहा है। सनातन शुद्ध साइंस है। जिस सनातन को 5 तत्वों पे आप माने जाते हैं, जिससे आपका शरीर बना है, वही 5 तत्वों को सनातन कहते हैं। और सनातन को हमने कोई हिंदुओं ने सूरज नहीं बनाया है, ये चांद मुसलमानों ने नहीं बनाया। चांद में वो बात अलग है। ये पेड़, ये पानी, ये पृथ्वी, ये आकाश किसी ने नहीं बनाया है। लेकिन हम उस सृष्टि की पूजा करने वाले हैं। पूजा का मतलब प्रसाद चढ़ाना नहीं होता, उसके प्रति थैंक्स गिविंग सेरेमनी को पूजा कहते हैं। आप जब किसी से कोई आपका काम करता है तो आप उसे थैंक यू कहते हैं कि नहीं कहते? कोई आपको संकट में मदद करता है तो थैंक यू कहते हैं नहीं कहते? हमारी आस्थाओं में, परंपराओं में हाथ जोड़कर, ए सूर्य देवता, तूने तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी है। हम गंगा मां को मां कहते हैं। कभी गंगा में आपने कभी जानबूझकर गंदगी फेंकी? आप उसे गंगा मां इसलिए कहते हैं कि आप अपनी मां, जिसने आपको जन्म दिया है, उसे सबसे पवित्र मानते हैं। इसलिए उसको मां का दर्जा दिया गया, क्योंकि मां एक दर्जे से एक भाव पैदा होता है। और वो गंगा आपके जीवन जीने के लिए पानी का इंतजाम करते हैं, इसलिए उसे मां कहते हैं। हम पीपल की पूजा नहीं करते। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ने बताया कि ये पीपल का पेड़ की पूजा करना, तब ना ये क्लाइमेट चेंज था, ना एनवायरमेंट मिनिस्ट्री थी, और ना ये शब्द थे। उस करोड़ों साल पहले हमारे ऋषि मुनि को पता चल गया था कि पूरी दुनिया की धरती पर एक ही पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको बचाना है, इसको ठीक रखना है, ये खराब ना हो जाए। तो आपकी आस्था से जोड़ दिया कि पीपल की पूजा करना। आस्था से इसलिए जोड़ा ताकि आप उसकी केयर करें, ताकि पीपल के पेड़ को ना काटें। आज भी दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन पीपल का पेड़ अमेरिका में लगा हो, लंदन में लगा हो, जापान में लगा हो, भारत में लगा हो, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये 5 तत्व जिसे आपका शरीर बना है, वो वही है जो सृष्टि है। आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। वो पागल मद्रास में कहता है सनातन को समाप्त कर दें। जो सनातन को समाप्त करने की बात कहता है, वो अपनी जन्म देने वाली मां को गाली देता है। उसको पता ही नहीं है कि कौन हूं मैं। चंद रुपयों के लिए, चंद फायदे के लिए अपने सामने रॉबर्ट और मार्के लगा देने से कुछ नहीं बदलता। तुम मां को गाली दे रहे हो। ये 5 तत्व जन्मी है, इसलिए हम उनको पूजते हैं। हमारे संस्कारों में पलंग से उतरते या बेड से उतरने से पहले, पैर पृथ्वी पर रखने से पहले, लोग सुबह सुबह जमीन को लगा के माथे से लगाते थे, उसका धन्यवाद करते थे। हम इतने साइंटिस्ट लोग हैं, जब साइंस वाइंस नहीं थी, जब लोग साइंस शब्द जानते भी नहीं थे, हम तब से हैं। हम उसके उपासक हैं। उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, इसलिए हमने उसके साथ में एक ऐसा भाव जोड़ दिया है कि हम नदी को गंदा न करें, इसलिए मां शब्द उसके साथ जोड़ा। ये कोई ऐसा नहीं है कि सत्ता बदली है तो गंगा मां से इन्होंने नाम रख दिया हो। गंगा मां, जमुना मां, कृष्णा मां, कावेरी, सरस्वती, सारी नदियों के नाम है, इसलिए वो जीवन देती है। आप तो क्रिएटर हैं, लेकिन आप किससे अपना मुकाबला कर रहे हैं? जिनकी उम्र इतनी सी है। सनातन का मुकाबला किसी भी मजहब से करना, फिर कहूंगा, गंदी नाली की तुलना समुद्र से करना है। ये मत करिए। आप एक कपड़ा हो, 10 कपड़े हो, आप करोड़पति हो, आपके अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति को समझिए। उस शक्ति को जैसे जैसे सनातनी समझ रहा है, वैसे ही कुछ लोग परेशान हैं। नहीं, एक ऐसा आदमी जिसके बारे में बताया जाता है कि उसकी पढ़ाई वढ़ाई भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, पूरी दुनिया के 20 राष्ट्रों को उंगलियों पे घुमा रहा था। तुम इधर। ये व्यक्ति विशेष की कोई मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। आप अपने 70 साल के इस सफर को अपने आप से याद करें कि जब टिकट बढ़ते हैं तो कहते हैं कि मैं कड़वा पटेल हूं तो मेरे पटेल को मिल जाए, मैं महेश्वरी हूं मुझे मिल जाए, मैं गुप्ता हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं बनिया हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप यही सोच के टिकट लेते थे और यही सोच के आप वोट भी देते थे। आपने पहली बार 2014 में सनातनी होकर वोट दिया, इसलिए आपसे करबंद मेरा निकलता है। मैंने आज तक किसी पार्टी वार्टी का नाम हूं न मेरी कोई इच्छा है। ये आपका छोड़ा। जिसको भी वोट देने जा रहे हो, पूछिएगा कि मैं वोट ठाकुर बनिया होकर देने जा रहा हूं, ये मैं वोट दे किस लिए रहा हूं? लड़की के लिए, क्या लड़का ढूंढने के लिए वोट दे रहा हूं? किस लिए वोट? इस राष्ट्र की आस्थाओं और परंपराओं और सरोकारों को जो भी बचाएगा, उसके नाम के आगे क्या लिखा है ये महत्व नहीं है। इस दौर में वही योद्धा है जो बचाएगा। उसकी जाति क्या है ये नहीं सोचनी। ये सोच के आप वोट देंगे तो अभी तो 20 आए हैं, अभी तो पागलपन का दौरा पड़ने वाला है। 19 तारीख को भी एक दौरा पड़ेगा, मुझे पूरी जानकारी। टीवी खोल के मजे लीजिएगा।
19 तारीख को परेशान है। ऐसे नहीं है, वो बिजी रखता है। G20 खत्म होने के बीच में उसने कहा 18 से शुरू करूंगा विशेष सत्र। इनको सांस ही नहीं लेने दे रहा। अभी जब 18 की बात कही तो जो खबर मेरे पास है, बोला 18 को सेशन पुरानी वाली में होगा, तो 19 में नई वाली में। लोगों ने पूछा क्या खास बात है? बोले इतिहास याद रखेगा कि 19 तारीख को गणेश चतुर्थी के दिन